बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेट थ्योरी का दो थ्योरम करने हैं। शो डैट n क्रॉस n इज़ इक्विवेलेंट टू n। इक्विवेलेंट ये याद रखिए, ये सिंगल टिल्डा है। अगर इसकी जगह पे हम डबल टिल्डा भी यूज़ कर देंगे इसकी जगह पे तो भी एक ही बात होगी। या इसकी ये हो सकता है कि शो डैट n क्रॉस n इज़ डी नंबरेबल। ये प्रोडक्ट है n क्रॉस n यानी कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, हमने शो करवाना है। तो अगर हमने डी नंबरेबल या n क्रॉस n इज़ इक्विवेलेंट टू n, कोई ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है ये इस सेट के इक्विवेलेंट है, तो हमें इक्विवेलेंट के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो बाइजेक्टिव मैपिंग अगर उनके दरमियान बन जाती है, वो मैप करते हैं और वो बाइजेक्टिव मैपिंग अगर इन दोनों की हो तो वो भी इक्विवेलेंट होगा और वो डिनोमिनेबल होगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, टू शो डैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल वी डिफाइन ए मैपिंग n टू n क्रॉस n, ठीक है। वो मैपिंग क्या होगी कि जो f इंटू एल्फ़ा, एल्फ़ा कहाँ से लिया गया n से, और वो मैपिंग आर एस मीन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। किसका? n क्रॉस n, दो सेट्स हैं तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो उनकी जो वेयर एल्फ़ा जो है वो हमारे पास 2r-1 इंटू 2s-1 के इक्वल होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है। ये जैसे सपोज हमारे पास हमने साबित करना ना n जो है ये इनका जो मैपिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि n जो है अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग इनके दरमियान मैप कर जाए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई ए बी की यानी कि कोई एक्स वाई की हमारे पास फॉर्म में आता है ना। तो यहाँ पे सपोज़ इनके दरमियान कोई मैपिंग आ जाती है। मैपिंग क्या है? 1 2 3 4, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है ये भी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट आए तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 2 1 अप टू सो ऑन। तो ये इस तरह मैपिंग अगर इनके दरमियान कोई फंक्शन मैपिंग का हो, जो हमने जो है वो फंक्शन डिफाइन अल्फ़ा क्या किया हुआ है 2 इंटू r-1 इंटू 2s-1 ये है। और वो फंक्शन क्या आता है कि 2 इंटू एल्फ़ा इक्वल हमारे पास आ जाएगा r-s। ये मैपिंग डिफाइन हुई है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे सपोज करते हैं कि r हमारे पास क्या है 1 और s भी मेरे पास क्या है 1, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑर्डर पे आएगा 1 1। अगर इसको मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ अल्फ़ा इंटू 2, आर की जगह पे 1-1 इंटू 2, एस की जगह पे भी 1-1, और ये 2 की ये 1-1 ये तो 0, 2 की पावर 0, और ये मेरे पास आएगा 2-1, और ये मेरे पास अल्फ़ा किसकी इक्वल आ जाएगा 1। इसका मतलब अब अगर कोई मैं मैपिंग अल्फ़ा 1 पुट करूँगा तो मेरे पास उनकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 1। इसकी समझ आई होप आपको आ जाएगी जो ये वाली मैपिंग डिफाइन की गई है। इसका मतलब इसकी जो मैपिंग है वो ये होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास इसको छोड़ के आर हमारे पास आ जाता है 1 और एस हमारे पास आ जाता है 2, और जो मैपिंग हमारे पास डिफाइन हुई है वो क्या थी? अल्फ़ा इंटू 2r-1 इंटू 2s-1। आर की जगह पे 1-1 आ जाएगा और 2 इंटू ये जब एस यहाँ पे 2 आएगा तो इंटू 2 और -1, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 4-1, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा। इसका मतलब कि अगर अल्फ़ा जो है वो 3 पुट करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट है वो 1 और 2 की फॉर्म में आएगी, ठीक है, यानी कि ये आर और एस की फॉर्म में आएगी। इस वजह से इनकी जो मैपिंग है वो 2 की क्या है 1 और 2 की फॉर्म में मेरे पास आ जाती है। अगर सपोरी 3 जो है वो ये मैपिंग आ जाती है। इसी तरह अगर इसके अलावा कोई और मैपिंग हम जो है आप आर अगर 2 कर देते हैं और एस हमारे पास 1 है, और ये जो मैपिंग हमारे पास इनकी क्या आ जाएगी, अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 2 इंटू r-1 इंटू 2s-1, ये मैपिंग है ना।
तो ये क्या करेंगे, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 2 - 1 इंटू एस की जगह पे अगर 1 पुट करूँगा तो 2 - 1 अगेन आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 और ये मेरे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा। यानी कि अगर अल्फ़ा मेरे पास 2 आ जाता है तो R1 R2 और S1 आएगा, जिसका मतलब यहाँ पे अगर ये मैपिंग है तो इनकी मैपिंग ये ड्रा होगी। तो आई होप आपको इस सारे की समझ आ गई होगी। तो ये मैपिंग आपको उम्मीद है कि सारी अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने कर दी है। फिर भी अगर अगर कोई आपको क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अगर ये मैपिंग डिफ़ाइन की गई, हमने इस मैपिंग को क्या करना है, बाइजेक्टिव प्रूव करवाना है। तो बाइजेक्टिव के लिए इसे फर्स्ट 1 1 प्रूव करवाना पड़ेगा और सेकंड क्या करवाना पड़ेगा कि R2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करवाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन की अगर इमेजेस को इक्वल किया जाए ना, तो अगर उनकी प्री इमेजेस को भी इक्वल प्रूव कर दिया जाए तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो दो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर के, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर की मैपिंग है तो इसकी जो इमेज है, इन दो एलिमेंट्स की इमेज, ये अगर हमने इक्वल लेट किया तो इनकी जो प्री इमेजेस है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा यहाँ पे है तो अगर अल्फ़ा 1 है तो R1 S1 होगा, अगर अल्फ़ा 2 है तो R2 S2 के इक्वल, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों के, क्योंकि आर्डर पेयर है तो आर्डर पेयर्स अगर आपस में इक्वल होते हैं ना, तो जैसे आर्डर पेयर में यहाँ पे सपोज x1 y1 x2 y2 x एक्सिस के इक्वल होना था और y के इक्वल होना था। इसी तरह R1 R2 के इक्वल होगा और S1 S2 के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये जो अल्फ़ा जो है ये आपस में ये भी इक्वल आ जाते हैं। लेकिन उससे मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, अगर R1 R2 के इक्वल है तो R1 इन दोनों साइड पे अगर -1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तब भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2 की पावर R, अगर ये दोनों इक्वल है तो 2 की पावर R1 - 1 इक्वल होगा 2 की पावर R2 - 2 के इक्वल। इसी तरह अगर S1 S2 के इक्वल है तो 2S1 2S2 के इक्वल होगा और 2S1 -1 और 2S2 -1 ये भी अब आपस में इक्वल। अगर ये आपस में सारे इक्वल हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट इसके साथ ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमें प्रूव करवाना है कि एफ हमारे पास R2 है। सिंस कि अगर कोई हर एलिमेंट अगर प्रूव कर दें कि जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का नेचुरल नंबर का n क्रॉस n, तो अगर हर जो है उसका इमेज कोई प्री इमेज अंदर मौजूद हो तो वो फंक्शन R2 होता है, ठीक है। तो हमने एक अल्फ़ा एलिमेंट लेना है, उसके ऊपर जो है वो मैपिंग ड्रा करेंगे RS1, अगर उसकी भी प्री इमेज यहाँ पे मौजूद हो तो फंक्शन हमारे पास R2 हो जाता है। अगर ये R2 भी है 1 1 भी है तो फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव है इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट होगा हमारे पास नेचुरल नंबर के, और इसका मतलब अगर वो इक्विवेलेंट है तो इसकी जगह पे R हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास डिनोमिनेबल है। और इसकी जगह पे क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, शो डैट n क्रॉस n इज़ काउंटेबल, तो ये भी प्रूव हो जाता है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स एक ही थ्योरम से प्रूव की जा सकती हैं। अगर आपको बता दूं कि R2 का मतलब क्या है, जैसे ये देखें, पहले था कि ये जो भी हमारे पास ये एक्चुअली सपोज ये अल्फ़ा 2 है, ये वाला इसकी प्री इमेज भी पीछे मौजूद होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इसका हर एलिमेंट के लिए हम प्रूव करेंगे, लेकिन एक उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन प्रूव की जाती है। सपोज मैं इसका एक एलिमेंट लूँगा, ठीक है, तो अगर वो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, इसके अलावा कोई रैंडमली कोई यहाँ से हम इसकी इमेज चूज़ करते हैं, अगर उसकी इमेज प्री इमेज अगर इसके अंदर मौजूद, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, अप टू सो ऑन है, तो अगर उसकी प्री इमेज भी इसके अंदर मौजूद हुई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास R2 भी है। जैसे सपोज करें कि मैं रैंडमली नंबर चूज़ करता हूँ 2 3, इस मैपिंग से 2 3 यहाँ पर नहीं, अप टू सो ऑन है, 2 3 मैं इसमें से चूज़ करता हूँ। अगर इसकी भी इमेज नेचुरल नंबर के अंदर हुई, यानी कि जैसे सपोज करें कि हमारे पास जो मैपिंग हमें दी गई थी वो क्या थी, अल्फ़ा
r-1 इंटू 2s-1, तो 2 यहाँ पे ये r है और ये है s, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा 2-1 इंटू 2 और s की जगह पे 3-1, तो ये 2 की पावर 2 में से 1 निकालेंगे तो 2 की पावर 1 और 2 3 आर 6 -1, और इसका मतलब 2 इंटू 5 और ये मेरे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब अल्फ़ा क्या आ जाता है 10। ये मतलब है कि अल्फ़ा अगर मेरे पास 10 है किसका, इस प्री इमेज का, ठीक है। कौन सी प्री इमेज का, तो यहाँ पे मैं एफ इनवर्स लिख सकता हूँ 2 3, अगर ये मेरे पास आ जाएगा यानी कि f इंटू 10 मैं अगर करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 और 3 की वैल्यू। इसका मतलब ये है हुआ अगर यहाँ पे 2 और 3 इमेज प्री इमेज है, उसका इसके अंदर भी कोई ना कोई एक प्री इमेज मौजूद होगा, यानी कि जैसे ही f के ऊपर हम 10 अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज 2 3 हमारे पास 2 3 आर्डर पेयर के अंदर शो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये ऑन टू भी है, और अगर ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी तरह हमने एक आगे नेक्स्ट थ्योरम है वो प्रूव, ये भी बहुत ही आसान है। इफ़ ए एंड बी, जिसको पीछे थ्योरम की समझ आ गई है वो बेस वही है, आपको सारी समझ आ जाएगी। इसे हमने क्या करना है कि ए और बी आर डिनोमिनेबल, देन ए क्रॉस बी, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट्स का वो भी डिनोमिनेबल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये दोनों हैं तो इनका प्रोडक्ट भी हमें साबित करवाना है कि वो बाइजेक्टिव है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो डिनोमिनेबल होगा। पीछे भी हमने यही प्रूव किया है। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये स्टेटमेंट साफ कर लीजिएगा, ये डू योर सेल्फ है। तो अगर ए क्रॉस बी है तो इनका ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में आएंगे। हमें करना क्या होगा, वी विल शो डैट ए क्रॉस बी। पहले हमें ये करवाना साबित करवाना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट है एन क्रॉस एन के। अगर वो एन क्रॉस एन के इक्विवेलेंट है तो हम कहेंगे वी नो डैट एन क्रॉस एन इक्विवेलेंट टू एन। ये भी हमने पीछे ये वाली स्टेटमेंट तो अभी पीछे प्रूव करके आए हैं, ठीक है। तो अगर बाय इक्विवेलेंस रिलेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है तो फिर ये आपस में भी इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। उसके लिए आपने मैपिंग हमें एक जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। वो मैपिंग इन दोनों के दरमियान डिफ़ाइन करेंगे, इन्हें 1-1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। और अगर वो हमारे पास प्रूव हम कर लेते हैं, अगर प्रूव ये सारा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो हमने पीछे ये थ्योरम अभी प्रूव किया है, सिंस एवरी इक्विवेलेंट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये आपस में भी इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि ये आपस में भी इक्विवेलेंट है। तो इस वजह से ये शो हो जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है एन के, यानी कि ये एन ए क्रॉस बी इज़ डिनोमिनेबल। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह। इसी तरह एक और जो थ्योरम है वो आपको मैं शेयर उसके नोट्स कर दूंगा, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं।